नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब पे नोट मास्टर चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी पुलिस 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप यूपी पुलिस की भर्ती होना चाहते हैं यूपी पुलिस में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का वीडियो है वो किस प्रकार है, एलिजिबिलिटी मैं आपको पूरी बता देता हूँ किस किस तरीके से आप यूपी पुलिस में आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसके लायक एलिजिबल होंगे तो आप ज़रूर तैयारी करिए, नहीं है तो आप अन्य वैकेंसीज़ की तैयारी करिए। चलिए, तो कांस्टेबल पद की बात करेंगे आज हम, ठीक है ना। तो इसकी शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आप 10+ होने चाहिए ना, 10+2 होने चाहिए, यानी 12th पास होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कांस्टेबल के लिए एज लिमिट है वो 18 से 22 साल है। ये आपका जनरल वालों के लिए ना, ठीक है ना, जनरल वालों के लिए 18 से 22 साल, इस बात का खास कर ध्यान रखेंगे। और जो ओबीसी हैं उनके लिए, और जो अदर कास्ट हैं उनके लिए, या अदर कैटेगरी हैं उनके लिए रिजर्वेशन यूपी में है। केवल वो, अगर आप किसी अन्य स्टेट से आकर यूपी में फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे आपका एज रिलैक्सेशन काम नहीं करेगा, सिर्फ आप, तो फिर आप जनरल में ही काउंट होंगे। ये बात आप ध्यान से रख लीजिएगा। अगर आप यूपी के किसी बाहर के क्षेत्र से हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, नागरिक हैं, तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा यूपी में, ठीक है ना। तो आप 18 से 22 के अंदर ही होने चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इंटरमीडिएट होनी चाहिए, 12th पास होने ही चाहिए आप, ठीक है ना। ये कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, तो इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 5 साल, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेशनलिटी आप इंडियन होने चाहिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है ना, आप इंडियन होने चाहिए। और उम्मीदवार भारत के होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, भारतीय नागरिक होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपकी आती है शारीरिक मानक, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड। तो आपकी हाइट वगैरह बताते हैं आपको। हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल OBC ST मेल के लिए, याद रखेंगे, जनरल OBC SC ST के लिए नहीं, जनरल OBC SC 168 सेंटीमीटर और ST के लिए 160 सेंटीमीटर। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। खैर इसमें SSC GD से और आपकी दिल्ली पुलिस से तो थोड़ी छूट है इसमें 2 सेंटीमीटर की, पर जिनकी थोड़ी हाइट कम है उनके लिए तो अच्छा मौका है ये, ठीक है ना। अब जो फीमेल का क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल जनरल OBC SC के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, ठीक है ना, और ST के लिए 147। अच्छा, मेल के लिए जो हाइट मांगी गई थी ST में 160 सेंटीमीटर, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चेस्ट की तरफ आते हैं। चेस्ट जो पुरुष का है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और एक्सपेंड करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में फिजिकल पे आते हैं अब, जो आपकी रनिंग है, ठीक है ना। रनिंग इसमें काफ़ी बड़ी होती है, पर ठीक है, मीडियम है। 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपकी होनी चाहिए, सही हो गई ना आप, यानी 4.8 किलोमीटर आपकी 25 मिनट में होनी ही चाहिए। और जो महिलाओं के लिए है वो 2.4 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर 14 मिनट में होनी चाहिए, ठीक है ना। लड़कियों के लिए ये है, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 25 मिनट में। शायद थोड़ा बहुत अपडेटेड नहीं है, मुझे लग रहा है, हाँ 25 मिनट में ही है। अब आते हैं मेडिकल पे, ठीक है ना। आपकी आई साइड नॉर्मल होनी चाहिए मेडिकल में, पहली बात तो। जैसे RPF में, RPF लोको पायलट में मांगते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। वैसे मेडिकल तो इसका नॉर्मल ही रहता है, कोई ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं पूछा जाता इसमें, ठीक है ना। तो अब फिजिकल फिट होने चाहिए आप, कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। कोई गंभीर बीमारी से नहीं जूझनी चाहिए, मेडिकल में आपको आउट कर दिया जाएगा। अब आते हैं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक तो आधार कार्ड, ठीक है ना, एक आधार कार्ड, और एक आपको ज़रूरत पड़ेगी 10th 12th की मार्कशीट की, ठीक है ना, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक डोमिसाइल और फ़ोटोज़। ये आपको फॉर्म फिल करने वक्त ज़रूरत पड़ेंगे। और जो आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
उसमें उसी हिसाब से चलते हैं जो उस टाइम जिस चीज़ की मांग होती है, ठीक है ना। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेसर पर, मतलब आपके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है सिलेक्शन की। तो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम किया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम जो कि आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और 300 नंबर के होते हैं ये। एक 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 क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है आपको, ठीक है ना, और उसमें मार्किंग होती है, ठीक है ना। तो यानी 4 पे आपका 1 नंबर कटता है। 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इसकी एक वीडियो और लाऊंगा इस 2025 की वैकेंसी जो आ रही है पीएससी जेल वार्डन के लिए, उसके लिए आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं लेके आऊँगा एक वीडियो और, ठीक है ना। उसके बाद जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको ये फिजिकल के लिए नहीं बुलाते हैं, उसके बाद आपको ये बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। उसके बाद में आपको बुलाते हैं ये फिजिकल के लिए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट बुलाएंगे पहले आपको, मैं एक और से सही कर देता हूँ। आपको पहले बुलाएंगे ये तीसरे नंबर पर बुलाएंगे इसको लिए, और दूसरे नंबर पर बुलाएंगे इसके लिए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद में आपकी मेडिकल से पहले एक लिस्ट लगेगी। मेडिकल उन बच्चों का होता है जिनका लिस्ट में नाम होता है, यानी इसकी फाइनल लिस्ट पहले ही लग जाती है, समझ रहे हैं ना। यूपी पुलिस की मतलब यूपी पुलिस के ये जो है आपकी लिस्ट पहले ही लग जाएगी फाइनल वाली, और मेडिकल बाद में होता है। जिन बच्चों का फाइनल लिस्ट में नाम होता है सिर्फ उन्हीं का मेडिकल क्या होता है, समझ गए ना। तो मेडिकल से पहले ही फाइनल लिस्ट होती है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, फाइनल लिस्ट 4 नंबर और मेडिकल 5 नंबर, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म कैसे भरें, ठीक है। अभी तो फॉर्म खैर आए नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्म की जो वेबसाइट है वो UPPVVP.gov.com, यानी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है यूपी पुलिस की, उस पर होगा। रजिस्ट्रेशन कर लें, डिटेल भर लें, पेमेंट कर दें और फाइनल सबमिट कर दें। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस थी यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए, इतनी आपको पार करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको वो और बता दूंगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे ये तो आपका हो गया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और बता दूंगा मैं आपको कितनी जा सकती है इस बार, 60,244 और पिछली 3 साल की को रखते हुए, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।